हेलो एवरीवन, दिस इज समद फ्रॉम होम बॉलीवुड और आज हम करने जा रहे हैं ट्रेलर रिव्यू ऑफ द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियन का आगमन, जिसमें स्टारकास्ट में वी हैव जैकी दादा एंड द ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. सो द रिव्यू वी आर डूइंग इज विद माय टीम होम बॉलीवुड. सो लेट्स डू द रिव्यू. हेलो. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सॉन्ग? ऑनेस्टली मेरे लिए तो बहुत फन होने वाला है बिकॉज बॉलीवुड में बहुत टाइम के बाद कोई किड्स एंटरटेनर आ रही है. एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ किड आई यूज टू एडमायर भानु प्रताप सिंह. गाइस, इफ यू नो प्लीज कमेंट डाउन. जब भूत एंड अंकल्स में वी यूज टू रियली एडमायर जैकी श्रॉफ एज अ भानु प्रताप सिंह लाइक. एंड मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता था, विद स्कूल से आती थी एंड कार्टून नेटवर्क्स पे देखती थी. सो इट वॉज सो गुड. Do you remember anything? Why? As you said कि पहले आती थी ऐसी मूवीज, अब नहीं आ रही है. So 2008 में I guess भूतनाथ आई थी. In 2007 Oh My Friend Ganesha आई थी. And then in 2010 ये भूत Is My Friend आई थी. उसके बाद इतने साल बाद ऐसी फिल्म आई है which is childish and fantasy type. एंड काफ़ी ज़्यादा आई गेस चिल्ड्रंस इस मूवी से रिलेट करेंगे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग अबाउट दिस मूवी, सो ट्रेलर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है. क्योंकि जैसा आई सेड की चाइल्डिश मूवी है, सो बेसिकली बच्चे तो ऑब्वियसली जाएंगे पेरेंट्स के साथ ये मूवी देखने. सो उनको नहीं समझ में आएगा कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है. क्योंकि मैं भी जब देख रही थी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार एक चीज़ एक सर्टन पॉइंट पर रहनी चाहिए ना, तो वो नहीं थी, बहुत कंफ्यूजिंग थी. एंड बहुत फन है ये मूवी. VFX के बारे में बात करूँ इस मूवी के, तो VFX बहुत ज़्यादा ही मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. क्योंकि अगर हम सुपर हीरोज़ मूवी देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही उनका VFX वगैरह, जैसे आजकल के लोग ज़्यादा ही मार्वल एंड स्पाइडरमैन वगैरह देखते हैं तो उनका VFX बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एज़ पर ये जो मूवी है उसका नहीं है. लाइक आई डोंट नो, आई गेस ये इंटेंशनली उन्होंने करा है क्योंकि ये बच्चों के लिए और फैमिली फ्रेंडली मूवी बनाना चाहते थे इसलिए. सो जैसा कि सुहाना और माही ने कहा कि बॉलीवुड काफ़ी टाइम बाद एक बॉलीवुड एंटरटेनर ला रहा है. लेकिन अगर हम व्यूज़ की बात करें तो ये ट्रेलर रिलीज़ हुए एक दिन हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पर महज 5.7 या 8 के व्यूज़ हैं और कमेंट्स तो हार्डली 10 या 11 हैं. और वही इंस्टाग्राम पर देखें तो इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से. क्योंकि मोस्टली ऑडियंस इंस्टा पे मतलब शिफ्ट हो चुकी है. एंड टू बी ऑनेस्ट, माई ने जो बोला कि लाइक आई थिंक एज अ एडल्ट वी आर वेरी जजी, बट किड्स इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचते. किड्स को चाहिए इमेजिनेशन और इधर से कोई फ्लाइंग हीरो सुपरमैन आ रहा हो एंड ऑल. उन्हें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर और कॉमिक वे में देखना अच्छा लगता है. एंड अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया है. इतना प्रैक्टिकली बच्चे नहीं सोचेंगे. और अगर ये कोर ऑडियंस है तो यू वांट टू से समथिंग ऑन इट. बच्चों के इंटरटेनर के लिए फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक खुद को प्रेजेंट कर पाए, बट मुझे इस फिल्म से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है. ध्रुव से जानता है. ट्रेलर तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग था. वेरी फन कॉमिक वे में, एकदम वाइब्रेंट. मेरे को खुद को पसंद आया. मेरे अंदर का बच्चा जा गया था एक्चुअली वो ट्रेलर को देख के. एकदम फन और डेफिनेटली होप सो अच्छा परफॉर्म करे. और या आई मीन ट्रेलर की मैं अगर बात करूँ तो आई फील कि दादा के साथ जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं, आई फील दैट इज़ लाइक इररिप्लेसेबल. वो बॉन्ड काफ़ी यूनिक होता है. एंड इस फिल्म में जो एक एक मैसेज दिया है कि लाइक द किड इज़ मार्केटिंग इज दादा, कि वो एक सुपर हीरो हो सकते हैं. और फिर उसके बाद में उनके फ्लॉस बता रहा है कि आप तो उठ भी नहीं पाते दादा, आप ये कर नहीं पाते, आप सामान भी उठा पाते, एंड देन यू आर स्टिल लाइक सुपर हीरो. सो आई फील दैट्स समथिंग वेरी फनी और काफ़ी यूनिक एंड न्यू. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. और आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, आई नो मैं बहुत ही आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ गाइस, बट एज अ किड जब मैं स्कूल से आती थी और आई यूज्ड टू हैव दाल चावल while having those movies on Cartoon Network. और वो एक प्लीज़ कमेंट डाउन वो फॉरेनर कैरेक्टर कौन था. आई रियली डोंट रिमेंबर हिज नेम. वो मेरा फेवरेट हुआ करता था. सो डू यू थिंक समझ कि सिनेमा में कैन वी हैव दाल चावल while watching this movie? Absolutely, this movie is actually having that vibe. You think we can have dal chawal while watching this movie in theaters? Well, not exactly, but like I feel that movie is having that exactly that same vibe कि we can have dal chawal while watching that. Yeah, it's like a comfort movie. To be honest, मेरा point of view था कि ये comfort movie है.
या सो वुड यू लाइक टू टॉक मोर ऑन ट्रेलर? हम बहुत आउट ऑफ टॉपिक चले गए. आई फील सो ये मूवी सबको देखनी चाहिए क्योंकि सबको नॉस्टैल्जिया हिट करेगा उनके बचपन का, क्योंकि हर कोई बचपन में तो सेम ही सोचता है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे खेलते हैं, जाते हैं, फन करते हैं, तो उनको हर किसी को लगता है कि माय डैड इज़ अ सुपर हीरो. तो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई फील सो कि सबको ये मूवी हिट करेगी कहीं ना कहीं पे, इवन दो इफ इट्स चाइल्डिश, बट हाँ हिट तो करेगी. आई फील अगर मूवी की हम बात करें, कॉमिक टाइमिंग की बात करें, तो आई फील कि द किड एक्टर्स, द किड्स स्टारकास्ट इज डूइंग अ फैब जॉब आई वुड से. और इन एडिशन आई वुड लाइक टू से कि वो जो एलियन का एलिमेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. कि तो आपका क्या कहना है इस बारे में, एलियन का जो एलिमेंट है? एलियंस तो हर किसी को अच्छा लगता है आई गेस, क्योंकि मतलब कभी किसी ने रियल में देखा नहीं है, रील्स एंड ऑल में भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि वो एलियन दिखा, ये दिखा, तो आई गेस अच्छा लगेगा सबको. और एज अ किड हमेशा बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं एलियंस वगैरह को लेके और उनकी एग्जिस्टेंस को लेके कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. और उनकी कॉमिक्स मोस्टली एलियंस वगैरह के बारे में ही होती है. मुझे लगता है ये फिल्म को ज़्यादा ये मिले कि क्या कहते हैं इसको, लोग देखने जाएंगे, क्योंकि बहुत साल बाद ये फिल्म आ रही है ऐसी कोई. उसके पहले तक ऐसी फिल्म्स बहुत कम आई थी, लाइक बहुत स्टार्टिंग में आई गेस 2010 के बाद तो मोस्टली ऐसी फिल्म्स आई है. उसके बाद तो सारी एक्शन, रोमांस एंड ऑल की फिल्म्स आई है, तो आई गेस काफ़ी अच्छा खासा लोग देखेंगे इस film अगर को. हम ये किड सुपर हीरो की बात करें, वी हैव रावण जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट, जब मिलना चाहिए था, व्हाट आई थिंक. एंड वी हैव फ्लाइंग जेट, उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. एंड फ्लाइंग जेट में दे हैव रेज्ड अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक जो बच्चों को अवेयर कर रहा था पॉल्यूशन के बारे में. एंड हियर हम ट्रेलर में देखते हैं जैकी श्रॉफ एक पौधा लेके खड़े हैं. आई रियली होप सो कि वो इस फिल्म के थ्रू भी कुछ मैसेज देने की कोशिश करें, बच्चों को सिखाने की कोशिश करें. मुझे लग रहा है जैकी श्रॉफ जो है उनका कैरेक्टर उन्होंने फिलहाल इतना अच्छा वैसे वे में बिल्ड किया है, तो ये मूवी उनको काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है. या हाँ ऐसा ऐसा रील्स में हमने देखा है ना कि लाइक जब भी उनको स्पॉट करते तो दे आर सो फनी एंड बहुत बहुत अच्छे अच्छा कमबैक है, देते हैं. तो आई फील सो बहुत अच्छा एक्टर, मतलब लाइक कैरेक्टर प्ले करा है एज एन एक्टर. उनके लिए वो कैरेक्टर आई गेस बना था. कह सकते हैं. जैसा कि भाई आप और सुहाना आप अभी एलियंस के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे वो रणवीर लावादिया के वो रील्स आने लगे जो फीड पे कई बार आते हैं, जब वो अपने पॉडकास्ट पे आए हुए गेस्ट से बार बार पूछते हैं कि क्या आपने एलियंस देखे हैं. तो शायद रणवीर लावादिया को इस फिल्म में उनका जवाब मिल जाए, शायद इस फिल्म में कोई एलियन नज़र आ जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. और मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगी कि जैसे हम सैयारा जैसी मूवीज सिंगल होकर देख लेते हैं, मैं उस तरह की लव स्टोरीज, तो ये बच्चों वाली फिल्में हम देख ही सकते हैं. यू नो व्हाट आई फील लाइक अगर लोग इंटरनेट पे गंजी चुड़ैल देख सकते हैं, समोसा, भिंडी, आलू मटर देख सकते हैं, ब्रेन रॉट वीडियो देख सकते हैं, तो व्हाई नॉट दिस फिल्म. लाइक ऑब्वियस ही बात है भाई, लाइक इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज तो मिल जाएंगे इस मूवी पे फन बना के एंड ऑल, सो लाइक मज़ा तो आएगा. लाइक आई फील सो फिल्म का एक्चुअली बीजीएम बहुत चुलबुला है. एक्चुअली डायलॉग्स भी एकदम नॉस्टैल्जिया वाले हैं. जैसे मेरे को मेन पार्ट उसका वो अच्छा लगता है जब वो जादू वाली तस्वीर दिखाता है पीछे ताजमहल, वो वाला बहुत फन पार्ट लगता है. और इवन दादा पोते की भी बॉन्डिंग बहुत मस्त है, एकदम फन है. और अभी देखते हो क्या होता है. ये ट्रेलर देख के मुझे ऑनेस्टली ऐसा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे दादा की याद आई. लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर दादाजी के पास उनकी एक सुपर पावर होती है, ठीक है. तो हमारे दादाजी इज फास्ट एंड फ्यूरियस, उनको हर चीज़ एकदम क्विक चाहिए. तो एज अ किड आई थिंक सब बच्चे अपनी दादाजी में वो क्वालिटी या वो सुपर पावर ढूंढने का ट्राई करेंगे. ये हो सकता है एक पॉइंट. ये पहले दादाजी मैंने देखे हैं जिसने कोई वैसी बातें नहीं कही है कि एक ये मत करो वो मत करो. लाइक ये पहले दादाजी थे. एंड इस मूवी में जो कलर्स जो यूज़ करे ना, जो स्कूल वाले जो रेड कलर के काफ़ी अट्रैक्टिव है. एंड मूवी का जो बैकग्राउंड है और वो भी काफ़ी स्मूथ मुझे लगा था. सो आई फील सो. और लाइक कट्स वगैरह भी ठीक ही थे, लाइक सिनेमैटिक एंड ऑल अच्छा करा है. ट्रेलर में एक्चुअली कॉमिक एलिमेंट भी बहुत मस्त था जो बीच बीच में आ रहा था. वो एकदम इंडिया के लिए न्यू है, लेकिन होप सो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली, क्योंकि विजुअल्स वगैरह भी है उसमें. ग्रुप आई डोंट थिंक सो ये इंडिया के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि
अगर आपको याद हो काजोल एंड अजय देवगन की एक मूवी थी कार्टूनपुर और टूनपुर का टूनपुर का Yes, सुपर हीरो yes. दैट वाज लाइक रियली यू नो नॉस्टैल्जिक और वो बहुत ज़्यादा उसमें कितना एनिमेशन वगैरह यूज हुआ है हाँ, दैट वाज सो कूल सो कॉमिक लाइक बहुत ही मुझे तो वो बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी लेकिन उसमें आप एनिमेशन का बोल रहे हो ना, इसमें लेकिन कॉमिक स्टाइल में वो दिखाया गया है। हाँ हो सकता है हाँ, लेकिन ये एक एक्चुअली न्यू है, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से। आजकल ना लाइक सारी मूवीज़ देख के तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, लाइक ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ एंड आई फील से ये मूवी मैं देखने चाहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे तुमने सारी मूवीज़ देख ली है और तुम्हें थोड़ी सी ब्रेन रॉट मूवीज़ देखनी है। तो मैं रिसेंटली कॉल मी बे देख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फन चाहिए, तो उसमें जो अनन्या पांडे ने जो एक्ट किया है वो थोड़ा मुझे चाइल्डिश सा लगा था एंड ये मूवी मैं चाहूँगी देखने क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो थोड़ी फनी कॉमेडी फैंटेसी वाली मूवी देखनी है। तो ट्रेलर देख के आई फील लाइक जैकी दादा इज बिग यू नो ब्रिंगिंग हिज ओन वाइब बैक जो उन्होंने भूत एंड अंकल्स में किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन कि उसमें यू नो रिमेंबर दैट सीन व्हेन यू आर बैलेंसिंग दैट थिंग जब वो फंस जाते हैं लोग मेज में एंड बैलेंसिंग इट विद अ फाइल। सो सच काइंड ऑफ सिनेमा इज कमिंग बैक आई वुड से। और फिल्म के ट्रेलर को देख के आई फील कि इन द एंड व्हेन यू नो शी इज गिविंग अ हिंट ऑफ विद द पौधा कि इस फिल्म में दे हैव अ सोशल मैसेज ऑफ यू नो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेव एनवायरनमेंट और एंड में एक यू नो क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ दिया है कि हु इज द विलन। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन and those two characters remember वो जो आते हैं और बोलते हैं ट्रेलर में with those alien type of specs have you seen तो वो दोनों का कैरेक्टर इज लाइक यू नो थोड़ा सा मतलब सीक्रेट क्या बोलेंगे वियर्ड नहीं मतलब बहुत ही छुपा के रखा है। हाँ, it's पता नहीं चल suspense। रहा कि उन्हें कहाँ से पता चला कि एलियंस आने वाले हैं एंड वो एक वियर्ड सा एलियन टाइप का चश्मा तो वो एक यू नो कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस दोनों हो सकता है लोगों को जो यू नो ऑडियंस को कनेक्ट करने में। सो ये एक पॉइंट है एंड उसमें एक बच्चा है जो चिल्ला रहा है दादा यू नो वो बहुत ही फनी लगा। मैंने 2-3 बार ट्रेलर देखा और मैं हर बार उसी पॉइंट पे उसी सीन पे बहुत ज़्यादा हंसी हूँ। वो जो चिल्ला रहा है दादा अपनी पावर ला एंड ऑल। एक्चुअली मैंने उस सीन को स्लो मोशन पे देखा तो और हंसी आ रहा है और जैसे वो एक्सप्रेशन कर रहा था और फनी लगा, इसके लिए मैं वो एक पार्ट को बार-बार स्लो मोशन पे देखा। ये लेकिन ये ग्रेट आइडिया है हाँ ऐसा कर सकते थे ऐसे यूज़ कर सकते थे वो और फनी लगता। तो आई थिंक हाँ हम सब आई गेस हम सभी मूवीज़ देखने जाएंगे ये वाली मूवी देखने जाएंगे कोई दाल चावल के साथ पॉपकॉर्न के साथ मुझे लगता है थिएटर वालों को प्रीमियर दाल चावल लाना पड़ेगा। दिस कैन बी अ गुड आइडिया फॉर पीवीआर। समर को क्या लग रहा है दाल चावल पॉपकॉर्न समर? आई फील मूवी में काम बहुत अच्छा किया है जैकी दादा ने और मूवी देखना जाना चाहिए लोगों को। और जैसे कि आपने कॉमिक की यू नो द कॉमिक इंट्रो यू डिस्कस दैट आई थिंक वो न्यू नहीं है वो पहले आया है कॉमिक इंट्रो और उसको ही नॉस्टैल्जिक यूज़ करके यू नो कि पहले जिस तरह से मूवी बनती थी उसको ही वापस लाने की कोशिश करी जा रही है। सो आई थिंक दैट्स वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और फिल्म की स्टोरी लाइन इज़ वेरी गुड। दादा और यू नो पोते का जो बॉन्ड दिखाया है और दादा सुपर पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू नो द सन इज द ग्रैंड सन इज मार्केटिंग और मूवी का नाम भी काफ़ी सोच समझ के रखा है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो यू नो लाइक डू दादा ग्रेट ग्रैंड डू दादा। सो दैट्स वेरी गुड। यू नो नाउअडेज अटेंशन इज अ करेंसी ठीक है। हम शॉर्ट स्पैन कंटेंट बनाते हैं लोग मतलब और बहुत सारी कम मूवीज़ हैं जो कि सच में छाप छोड़ जाती हैं अपनी यू नो हमारे पे। एज अ जेनजी वी हैव लिटरली गोल्ड फिश वाला मेमोरी। सो आई रियली होप सो कि ये वाली मूवी हमारे दिमाग में रह जाए दिलों में घर बना ले एंड हम सब जाएंगे। गाइस आर यू रेडी? डेफिनेटली तो टिकट बुक करा लूँ? यस डेफिनेटली या समझ करेगा बुक टिकट? हाँ समझ कर दे। समझ देगा। सो गाइज डू वॉच इट एंड इट्स गोना बी सुपर फन। हम सब ने तो टिकट बुक करा लिए हैं समझ। यस डेफिनेटली। या सो या सो गाइस कीप वाचिंग होम बॉलीवुड और आपको और ट्रेलर रिव्यू देखने हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो व्हिच वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। डू सब्सक्राइब। Do subscribe it. सब्सक्राइब। बाय। Guys, बाय।